मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Yes. Can you draw circle on it? Why? 1 2 3 4। What shape is this? Which shape is this? Okay. And when how do you draw pentagon? चलिए ठीक है। Keyword has 6 faces and 8 vertex and 12 edges. This is a cylinder. It has 3 phases. 1 2 3 phases. It has 0 corners. It has 2 edges. तो सही। 984। मिलवा मैंने 100 रुपीज़ दिए थे आपको। बस सही है, बाकी जो है ना हम ये 0 रख लेते हैं। बाकी सही है। अब 100 में से माइनस कर दो तो ज़्यादा हो जाए। बस ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। My name is Isaac. I'm from Kerala. Here we have some jumbled vocabulary words for addition and subtraction, and we'll solve them out. Stethoscope हमारा प्रोजेक्ट है। स्टेथोस्कोप क्या चीज़ है? स्टेथोस्कोप एक मेडिकल टूल है जिससे हम अंदर की बॉडी के अंदर की आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, स्टमक। डॉक्टर इसके लिए यूज़ करता है जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप ब्लड प्रेशर की मशीन यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर की मशीन है। और बॉडी के अंदर की आवाज़ें सुनने को हम साइंस की लैंग्वेज में ऑस्किलेशन कहते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा हार्ट और ब्लड के बारे में भी आपको बताती चलूँ। हार्ट एक डुअल पंप है। किस तरह का पंप है? यहाँ पे है कोई पंप इस तरह? नहीं है? अच्छा। ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, पर ये डुअल पंप कैसे है? हार्ट एक पंप क्या होता है? ड्यूल पंप किसे कहते हैं? पता है? अच्छा, पंप ड्यूल पंप से कहते हैं। एक होता है कि जो चीज़ कहीं से खींचता हो और कहीं फेंकता हो, इसलिए कहते हैं ना, 2 जगह से 2 काम कर रहा हो, इसलिए कहते हैं। ड्यूल का क्या मतलब होता है? ड्यूल 2 जगह से ये काम। हार्ट एक ही वक्त में साफ खून बॉडी में पहुंचाता है, गंदा खून लंग्स में पहुंचाता है। लंग्स में ऑक्सीजन में ऐड की जाती है। ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन हर चीज़ पहुंचाता है। किसने याद कराया था? है? किसे याद कराया था? बता दो। खुद की। वेरी गुड। दैट्स सुपर। चलो तुम्हारा नाम क्या है? मैं आपको स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये है डायफ्राम, ये है बेल, ये है ट्यूबिंग, ये ईयरपीस। क्या है? ईयरपीस। अच्छा ठीक है। डायफ्राम नॉर्मल आवाज़ें सुनने के लिए, बेल बॉडी के अंदर की बहुत हल्की आवाज़ें सुनने के लिए, ट्यूबिंग इसमें से आवाज़ पास होती है, ईयरपीस जहाँ से हम आवाज़ें सुनते हैं। आप ज़ैनब और खतीजा आपको वो मॉडल्स यूज़ करके बताएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा है। डॉक्टर खदीजा है, वेरी गुड वेरी आज गुड। आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? ओह अच्छा। हम बीमार नहीं हैं, बीमार नहीं थी। आप ज़ैनब आपको इन मॉडल्स के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, ये होता है डायफ्राम, ये होती है बेल, ये होती है ट्यूबिंग। अच्छा, सही। वेरी गुड। और ये क्या क्या करते हैं इससे क्या पता चलता है? ये चीज़ हमारी हार्ट बीट चेक करता है। आपने चेक की थी किसी की हार्ट बीट? नहीं मेरे पास ऐसा तो था, मगर वो मुझे नजर आ नहीं। चलो अभी चेक कर लें। आ रही है हार्ट बीट की आवाज़ आ रही है आपको अपनी? हार्ट कहाँ पे होता है? हार्ट कहाँ है ना? आ रही है? हार्ट कहाँ है? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है, बहुत तेज से आ रही है। और बहुत तेज से आ रही है ना। अब बोलो। फिर वैक्सीन बस होता है, फिर फर्स्ट क्वार्टर होता है, फिर वैक्सीन क्रीसेंट होता है, फिर न्यू मून होता है, फिर उसके बाद वैक्सीन क्रीसेंट होता है, फिर लास्ट क्वार्टर होता है और इन सब के बीच में मून होता है और इन सब पूरे करने को 20.5 डेज लगते हैं। 29.5 डेज। गुड वेरी गुड। ये सारे प्लेनेट है। प्लेनेट है। और ये क्या है बीच में, ये क्या है? सन, हैं? सन। और हम आगे ऐसे क्या है, ऊपर क्या नजर आएगा? ये सारे प्लेनेट सन के आगे घूमते हैं। सन क्या है? और सूरज। सूरज के आगे। ये सारे सूरज ये क्या एक है? स्टार है। अच्छा, सूरज एक स्टार है क्या? स्टार तो इतने ऊपर होते हैं, छोटे छोटे नजर आते हैं। स्टार को उर्दू में क्या कहते हैं? तारा। वेरी गुड, शाबाश। अगर जुपिटर में 1 साल हो तो फिर अर्थ में 64 साल। That's good. कि अगर हम वेट करते हैं ना कि अर्थ में, तो हम वेट करते हैं कि 1 साल हो जाए। हाँ, हो जाए। और अगर हम जुपिटर में वेट करेंगे 1 साल होने में, तो फिर वहाँ हमारी अर्थ में कितने साल हो जाएंगे। कितने सारे और साल हो जाएंगे? केस ये होता है कि हमने वो ओढ़ रहा होता है तो जगह कम ले रहा होता है, वो एक ही लाइन में जा रहा होता है। और जो लिक्विड होता है वो तो अलग अलग जा रहा होता है। और जो ये होता है सॉलिड, तो मतलब अभी जैसे हम खुले मतलब बहुत तंग हो रहे हैं ना, इधर बहुत छोटी क्लास है हमारी, तो ऐसे सॉलिड होता है, मतलब वो बहुत जगह लेते हैं और हमारे लिए जगह वो कम करते हैं। ये मोटर ऑयल है और ये कुकिंग ऑयल है और ये डिश वॉश है और क्या था? ये बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत थोड़ा बस करो। डिश वॉश भी चला गया, अभी मुँह पे ये डालो। पानी डालो। ये पानी कलरफुल पानी नहीं है, अच्छा मिक्स नहीं होगा, ये मिक्स नहीं होगा। मैं आपको 4 लेयर दिखेगी, आपको 4 लेयर दिख रही है। इसको ना ऊपर से पकड़ो। Alright, yes. 1, 2, 3, 4. It's the orange layer, red layer, yellow layer, dark brown layer. ये क्या हुआ? मिक्स नहीं हुआ। जो पानी है सबसे नीचे गया, जो हल्का ऑयल है ना ऊपर आ गया, जो हैवी ऑयल है ना वो नीचे आ गया। शेक करके दिखाइए।
तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी है उसमें? आपको करके दिखा देते हैं। मतलब लाइक ये करके दिखा देते हैं। मिल जाएगा? आपको मिक्स करके दिखा देते हैं शायद। हाँ हाँ, वो उसको तो मिक्स डिश वॉशिंग है। थोड़ी देर आप उसके बाद फिर सेपरेट हो जाएगा। दैट्स राइट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। मैं फूड चेन के बारे में बताने वाला हूँ। फूड चेन वो चीज़ होती है जिससे हर एनिमल अपना खाना ले सकता है। जैसे कि गाय अपना खाना किससे लेता है? घास है। वो घास भी फूड चेन का पार्ट है, ठीक है। फिर वो एनर्जी किसको ले? घास के अंदर ना घास की एनर्जी होती है, फिर वो गाय को खाता है, फिर गाय के अंदर एनर्जी आ जाती है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है? हम गाय को खाते हैं, उसको ग्रास ने खाया था, उसके अंदर एनर्जी थी, गाय को एनर्जी मिली, फिर हम लोग उससे खाते हैं, फिर हमें एनर्जी मिली। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का। इनकी माशाल्लाह से जितनी अचीवमेंट्स हैं उनको मुख्तसरन बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आपको बता पाए कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो हैं सैयद कुतुब अहमद। और इनका जो बैकग्राउंड है, he has a background of over 20 years in marketing, developing and implementing 200+ financial industry projects and work for major international corporate stock market brokerage houses, assess management companies and commercial banks. Some of them are Jahangir Siddiqui Bank, Alfa Law, Standard Chartered Bank, BMA Capital, First Capital, Atlas Investment Bank, Abamco and Mizan Bank Limited, and has in-depth knowledge of capital markets, clients' requirements and marketing strategies. तो जो है इंशाल्लाह इन द एंड हम इनके ओपिनियन ज़रूर लेंगे हमारी पूरी पीआईडी के बाद। तब हम कंटिन्यू करते हैं। और अब जो है मैं खतीजा को दावत दूंगी कि वो आर्ट्स के हवाले से आकर जो हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आर्ट्स के बारे में बताऊंगी। बाहर की तरह आप भी नजर नहीं रह गए। ये भूमि रंगत हमने कागज के टुकड़ों पे कैसे लिखे थे, तो चले आपकी उनसे टूर कर देते हैं कि इससे मिसाल कारनामे को अंजाम देने के लिए हमें अपनी आर्ट के टीचर की रहनुमाई हासिल थी। इनके ज़रिए से हमने भी सीखा कि हवा में फूल कैसे गुजार करते हैं। और शायद जब दिखाती है शहर ऐसे रंगी अपना, जब दिखाती है शहर ऐसे रंगी अपना, होती है किनारे ऐसे ज़मीन अपना। उम्मीद है आपको हमारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो फिर बजाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं यहाँ पर बच्चों को उर्दू इस्तेमाल पढ़ाता हूँ। इब्न सीना को मैं इस्तेमाल पढ़ाता हूँ और इस सेमेस्टर में बच्चों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी हैं और अभी बच्चे एक ड्रामा परफॉर्म करेंगे और उसका जो मेन थीम है वो दर हकीकत ये है कि इंसान को ज़िंदगी में हर तरह के हालात पेश आते हैं। मिजाज के मुताबिक भी होते हैं और मिजाज के ख़िलाफ़ भी होते हैं, लेकिन जो मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ें पेश आती हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ना कोई हिकमत होती है। वो अलग बात होती है कि वो हिकमत हमें या तो मालूम नहीं होती या हमें समझ में नहीं आती। तो ये जो ड्रामा है इसका जो मेन थीम है बुनियादी तौर से वो यही है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात पेश आ जाए जो मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो उस वक्त भी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस फैसले पर राज़ी हो रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दो हालतें इंसान की होती हैं, शुक्र, सब्र। अगर मिजाज के मुताबिक चीज़ें पेश आ जाती हैं तो इंसान शुक्र करता है और अगर मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ें पेश आती है तो इंसान सब्र करता है। शुक्र पर भी अल्लाह मिलते हैं, सब्र पर भी अल्लाह मिलते हैं। तो मोमिन का किसी हाल में खसारा नहीं है। तो इसी हवाले से ये मुख्तसर सा ड्रामा है, बच्चे परफॉर्म करेंगे तो आपने बच्चों को देखना है, समझना है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा। जी साहब, हमने इतने दिनों से शिकार नहीं किया, आज अब शिकार करने जाते हैं। जी बच्चा सलामत। वो ना शिकार, मेरी उंगली लग गई, मेरी उंगली लग गई।
डाल दो। आज मैं अकेले शिकार करने जा रही हूँ। शिकार अरे से एक उंगली कटी हुई है। अरे से एक उंगली कटी हुई है। इसको छोड़ो, हम ऐसी बॉडी नहीं बनाते, हम सिर्फ परफेक्ट बॉडी। अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तूने मेरी जान बचा दी। खादिर वजीर को बुलाया गया। वजीर, मुझे ये तो बात समझ आ गई कि आपने मेरे लिए कहा कि मैं बच जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदम खोल से जान छूटी है। अभी तो आप जब जेल में गए तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं जेल में ना होता तो मैं वहाँ आपके साथ होता, तो वो आपको छोड़ के मुझे खा लेते। Allah means praise to be Allah, and when praise be to Allah. When I read, I said Alhamdulillah. When I reach home, I said Alhamdulillah. When I reach my homework, I said Alhamdulillah. When I finish eating, I said Alhamdulillah. 11. ज़िलक़ाद सही जवाब है जी। जवाब गलत है, जवाब गलत है। जवाब गलत, जवाब गलत। जवाब सही है। जवाब गलत, जवाब गलत, गलत। Very good. गलत। कोई बात नहीं, जगह तेरे पास इस साइड को लो, स्पेस बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। 5 4 गलत। इबाद बता रहे एक सही है, जवाब सही है ना, क्या रखें? 5 4 3 जवाब सही है। कितने सही बचे थे? कितने सही में लगते हैं? चलें, और बॉयज जीत गए। So now we move towards English presentations. So उससे पहले I want to tell that as you all know that English is a secondary language. So इसमें I would like to say that these kids are brave enough to perform on stage because I don't remember performing like this at their age. I don't remember doing this in my school life. So I think so हमें इनको कॉन्फिडेंट मोटिवेट ही करना चाहिए। और जो मेरी ज़्यादातर इंग्लिश में प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादातर स्पीकिंग के लिए ही है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट ड्रामास वगैरह किए हैं, कुछ ग्रामर की बात हुई है, कुछ होमोफोन्स के बारे में यहाँ बताएंगे। तो इसमें बेसिकली आई वांट टू टेल कि ये जो स्पीकिंग पावर है ये हमारी बेसिकली इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन एज वेल, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये टीम वर्क वगैरह के लिए होता है। तो हमारा मेन हाईलाइट
behavior through dramas and skits and develop empathy as well. तो हमारा मेन मोटिव ये था कि हम बच्चों को एक्सपोजर दें और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें टू परफॉर्म। और वैसे भी इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज तो आप रियली लाइक हम अप्रिशिएट करेंगे अगर आप उनकी इससे क्रिटिकल नहीं होंगे इनकी प्रोनाउंसिएशंस को लेकर और ये सब लेकर, बिकॉज दे आर माशाल्लाह ब्रेव इनफ टू परफॉर्म ऑन स्टेज। तो मैं आई कॉल उस्मान ओवर हियर हु इज द मॉडरेटर फॉर इंग्लिश। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Muhammad Usman and I am from Ibn Sina. I welcome you all and today I am your moderator for English lesson. So we should begin with it. First I would like to call Hassan Buri, Musa, Latif and Ibad for their skit on the purple alligator. Let me try. Is elephant green? Do you know color of animal? I do, but coloring them with their normal color is boring. There are no I don't know. No. You will never know until you try it. Here. Pick any animal you want. Okay, I pick giraffe. Good job, go for it. I like curly hairstyle, purple giraffe and purple alligator. What about the ring? Too far. Too far. Question number 1. Do you think it's okay that Hassan tells Ibad that he is doing the art project wrong? Acha, he's just asking that Hassan told Ibad that you're doing the coloring wrong. So do you think so that it was correct or not? We would appreciate any opinion from you people. Kyun? It was not nice. Okay. Chale. Question number 2. How do you think it makes Ibad feel when Hassan tells him that he is coloring the animal wrong? Can anybody guess the feelings of... Yes, please. He was upset since he decided to his own purposes and he wanted to color at his own will, whatever the color he wanted. Do you agree? Yes. Yes? He was upset. Yes, he was upset. Question number 3. How did Ibad help Hassan understand that it's okay to do things different? How did Ibad make him understand that we can do things differently as well? We need to adapt and we need to accept differences amongst ourselves. How did he do it? Hassan Ibad, can you tell? How did he do it? By offering Hassan that he can color the alligator purple as well. Okay. Question number 4. Why Would would anyone like to share a similar similar situation that happened to them? If so, how did it make you feel? Actually, if there, yes, Miss Sarah. Yes, please. Since I'm getting a chance to speak and also this totally relates with what I experienced when we यार बताऊंगी तो आपने मेरी एज गेस कर ली I was in grade 6 तो हमारा जहाँ पर की पोस्टिंग हुई वहाँ पे कोई PF का स्कूल नहीं और हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ा and that private school was not
such a regular kind of private school. वहाँ सारे डिप्लोमेट्स के बच्चे आते थे, फॉरेन रिटर्न आते थे, तो उनमें से कोई भी जो था वो उर्दू नहीं जानता और हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि हम पिछले फेज में जहाँ अब्बा की पोस्टिंग हुई थी वहाँ FK पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हम वहाँ की क्रूर तरीके से पीला स्कूल के, जहाँ पे टीचर्स बच्चों को काम देकर स्वेटर बुनती हैं या तीनों खाती हैं। तो हमारी 2 साल वो एक जगह थी जहाँ अपना 2 साल रुक गए थे, तो वहाँ से हम तालीम लेकर आ रहे थे, तो उर्दू भी 0, अंग्रेजी भी 0, मैथ्स भी 0 और क्लास 6वीं की। बार प्राइवेट स्कूल था, मैंने कहा फीस भरते हैं, दाखिला हम ले लेते। मैंने जैसे वैसे करके मैं फौज के एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं होती है, अब्बा ने फीस अब हम वहाँ गए, वहाँ सब गेट और हमें तो कुछ समझ ही ना आई कि हो क्या है। पर एक दफा क्या हुआ, ये इस बच्चे के सवाल का जवाब है, मेरे सब आई फेल्ट कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर घुस गया। ग्रेड 6 की एज, अगर आप लोग को अंदाजा हो क्या हो, 11, 10, 11 साल, 12 साल, 13 साल। हम लोगों ने क्लास पीछे भी लिया था, क्योंकि हम हर टेस्ट में फेल हो चुके थे। असेंबली का टाइम हो रहा था और अब्बा के पास क्योंकि गाड़ी बहुत ही पुरानी सुजुकी कस्टम, शायद पता नहीं आप में से किसी को मालूम हो, तो बीच रास्ते में खराब हो गए, हम असेंबली में लेट हो गए। तो असेंबली में लेट पहुँचे, बैग रख के जब पहुँचे जहाँ सब लोग थे, तो मुझसे मेरी पीछे वाली लड़की ने पूछा, Where were you, सारा? तो मैंने उसको अपनी अंग्रेजी में जवाब दिया, I'm upstairs। तो सब लड़कियाँ हंसने लगी। You are upstairs? You were upstairs। अब फिर सब हंसने लगे, क्योंकि मैंने जुमला गलत बोला, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं ये सिंपल सा जुमला भी अंग्रेजी में नहीं बोल सकती। और उस वक्त मेरा दिल चाहा कि या तो कोई पहाड़ मुझे अपने अंदर छुपा ले, जमीन फटे और मैं उसके अंदर छुप जाऊं। अम्मी का पल्लू भी बहुत याद आ रहा है, मुझे आंसू आ रहे। तो ये एक इंसिडेंट है, आज भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के। इतनी बेइज्जती हुई थी, 20 लड़कियां मेरी क्लास की और बाकी सारी क्लासेस की लड़कियां असेंबली में मेरे ऊपर हंस रही थी, क्योंकि मेरी अंग्रेजी। जब मैं माँ बनी ना पहली दफा, तो मैंने उस दिन अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपने बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उर्दू उनके लिए कोई तकलीफ ज़बान है। और 3000 थोड़ा सा और से सुनिएगा, उर्दू हमारी जुबान है और अंग्रेजी हमारा कॉम्प्लेक्स है, और हम अक्सर दोनों को गड़बड़ करते हैं। आज अंधेर उम्र में मुझे अभी तक वो दर्द वैसे का वैसे ही है। इस तरह के तानों के साए बहुत दूर है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे इन बच्चों को खुदा ना करे ऐसी कोई तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि एजुकेशन के लिए गोल्स में शामिल है। एजुकेशन के गोल में है क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए मेरे अल्फाज नहीं है, सलमान आसिफ सिद्दीकी जो मेरे उस्ताद हैं, बहुत से आप लोगों के भी उस्ताद हैं। सॉरी मैंने बहुत नहीं मिस, थैंक यू सो मच फॉर Wow, what an interesting topic. We all should accept the difference. Now I will call Ali Hassan, Mohit Zaid, Hashif Saleh and Daniel for punctuation explained by punctuation marks. कौन है? Okay. I am an exclamation mark. I am with one strong feeling. I am excited. I am
column. Both columns and semicolon make a pause, but semicolon is considered stronger than a comma. Thank you. Great perform, my friend. So now, short skit material turns Abdul. I will call Abdul Hadi playing as son and Ifra playing as mother. Beta, I want to just ask you a question. Let's go on. My son had IDK-1. What is that? I don't know, talking later. Okay, beta, I will ask whenever you are free. Oh, it was funny. In this term, we have learned about homophones. Homophones are the words which have same pronunciation but different meanings. So I will come and share a poem filled with homophones. Here. Who are who? I don't see me. So here. Very good. Now Daniel and Khadija is coming for short funny skit. Together. बेटा आप सुनेंगे नेक्स्ट मैं नहीं ओके थैंक यू जबरदस्त That was hilarious. Now Alva, Zainab, Saleh, Khizar and Ifra is coming to show what our teacher says in their life. आयदा
यारो मेरी ज़बान है उर्दू, सब ज़बानों की जान है उर्दू। हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, पाक बंगाल की शान है उर्दू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हिना है और अब आपके सामने बच्चे उर्दू के हवाले से कुछ मालूमात पेश करेंगे। उम्मीद है आप सब बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि पहले से नाश्ता कर आए, तो प्लीज आप लोग जो तालियां हैं उससे बच्चों के सामने चलिए। सबसे पहले बच्चे आपके सामने एक ड्रामा पेश करेंगे और ड्रामा है हमदर्दी और मदद जो है हम लोग हमेशा से पैसों के जरिए, राशन के जरिए बहुत सारे तरीकों से करते। बच्चों ने एक ड्रामा बनाया है जिसमें हमदर्दी का एक अलग ही तरीका है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जज़ाकल्लाह। मैं दावत देती हूँ फासिल आयदा शुक्रिया जनाब, पर मेरा टिकट बगैर सीट का है, इसलिए मैं खड़ा रहूंगा। मैं छोटी हूँ, मेरे पास खड़े की जरूरत अच्छा, बच्ची ने अपनी जगह बुजुर्ग को दी और काफी देर तक ये सफर जारी रहा। तकरीबन 12 घंटे का सफर था जिसमें बच्ची खड़ी रही। आपको जाने में कितना वक्त बाकी है? बाबा, 5 घंटे जनाब। इसी दौरान टिकट मास्टर आते हैं और सबसे टिकट लेने लगते हैं। आप बहुत अच्छी और बहुत मेहरबान इंसान की अलामत है जो दूसरों के लिए जीता है। शुरू से लेकर आखिर तक दीन ने जो इंसान को पैगाम दिया है, इससे अगर ये लफ्ज़, इसको अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो है हमदर्दी। तो बच्चे आपको एक हमदर्दी के मुताबिक कोशिश करेंगे।
उसके बाद ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मैंने रजीब भट्टी के बारे में चंद मालूमात देने के लिए आएंगे बच्चे। सबसे पहले आएंगे क्योंकि उनका लता पैदा था और उनकी बहादुरी बेमिसाल है। ये विजन उन लोगों को मिलता है जो बाजी करते हुए शहीद हो जाते हैं। माशाल्लाह, ये लक़ब उन लोगों को मिलता है जो बहादुरी करते हुए शहीद हो जाते हैं। इनसे तब्दील है सबसे बड़ी उम्र में शहादत पाने के बाद निशाने हैदर हासिल किया। सबसे बड़ी उम्र निशाने हैदर पाने वाले राशिद बनासे जिन्होंने 20 साल की उम्र में शहादत पर निशाने हैदर अपने नाम किया।
की डायरी से जामे शहादत नोट कर चुका था। उन्होंने फौरन फांसी का उपयोग फांसी तय बच्चों के दोनों की सजा से उतरे और आँख के कोनों गिरे जमीन पर गिर पड़े। हम सुबह के 9:30 बजे एक दुश्मन की टोकरी ने गोला फायर किया। उससे 12 सितंबर की तारीख थी। इस बाजी पर सबसे बड़ा रहता था तो मेरे दादाजी बंटी शहीद को आजाद किया गया। मेजर अजीज भट्टी की जिस वक्त शहादत हुई उनकी उम्र 37 साल थी। याद रखे अजीज भट्टी मौजूदा आर्मी 3 जनरल शहीद के मामू थे। हमारे CID का इंतजाम हो गया है और मैं खत्म करने से पहले बतावा दूंगा वो बात करें और आपको तो इस जगह की जरूरत है। आपका आवाज़ मेरे घर आ जाएगी। पहले तो ये कि मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह मेरा बेटा यहाँ पे 4 और 5 साल की उम्र में दाखिल हुआ था और आज तक वो इसी स्कूल से पढ़ रहा है। तो मैं आप ही की तरह यहाँ बैठ रहे, पता नहीं क्यों आज इन्होंने यहाँ कुर्सी बिठाते हैं। मैं सारा से कह रहा था मैं इतनी इज्जत के लायक नहीं हूँ कि आप मुझे यहाँ बिठाते, लेकिन इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने बुलाया मुझे। मैं आपसे ना अपने कुछ माफ कीजिएगा, थोड़ी खांसी हो रही है तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ अपने जज्बात को शेयर करना चाह रहा हूँ। आप चाह रहे हैं हमारे अपनी एक कम्युनिटी है कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा भी बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है। जब मैं हजरा को दाखिल कराना चाह रहा था किसी स्कूल में तो मुझे उस वक्त एक परेशानी थी और मेरी परेशानी ये थी कि मैंने 10 साल स्कूल में पढ़ा और मुझे एक दिन भी स्कूल में जाने का दिल नहीं चाहा। रोजाना मुझे स्कूल से डर लगता था और जो टीचर्स थे मेरे लिए खौफनाक एक चीज मौजूद थे। अभी भी मैं कभी कभी टीचर्स को देखता हूँ तो मुझे हल्का डर लगता है हमारे साथ जो है ना कि मुझे डांट ही ना देगी, लेकिन दिस इज द रियलिटी। मुझे हमेशा डर लगता था टीचर्स से। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हंजला, मेरे बेटे का नाम हंजला है और मेरे बेगम के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि उसको स्कूल में दाखिल किया जाए। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं उससे कहता था कि मैं इसको स्कूल में दाखिल नहीं करूँगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं ये खौफ जो उसका स्टडीज का खौफ है वो किसी तरीके से मैं इसको नहीं देना चाहता। तो 2-3 स्कूलों में हम गए, वहाँ पे एक स्कूल में हम गए तो वहाँ पे एक खातून बैठी हुई थी, उन्होंने बहुत ही तारीफ करनी थी स्कूल की और बात हो रही थी। तो उसी के दौरान एक बच्चा पीछे से आया जो शायद स्कूल में लेट आया और उसके बाद उसने बच्चे से एक और टीचर उससे कोई बात कर रही थी और वो जो है तौजीहात पेश कर रहे थे उनके वालिद साहब कि ये क्यों लेट आया है और वो कह रही थी कि आप लेट क्यों पहुंचे हैं और वो कह रहा था कि बस मैं बीमार था। और इतनी बेचारा वो इतना परेशान था बच्चा कि मैंने फौरन उठा और मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैं स्कूल में दाखिल नहीं कर सकता। क्यों? मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे जब स्कूल आए
तो उसकी ये परेशानी हो कि मुझे स्कूल जाना है और वो डर के मारे से खौफ खत्म हो जाए या खौफ उसके अंदर तारी हो जाए। तो मैं ऐसे घूम रहा था, डॉक्टर इरफान साहब हमारे अच्छे दोस्त है पुराने, उनसे ऐसे मुलाकात करने गया तो उन्होंने जब मैंने अपनी उसको शेयर की बात तो मुझसे कहने लगे कि यार आप मेरा स्कूल मैंने बनाया, आप आपके उसमें आए तो इसको देखिए क्या होता है। तो हम आए, हमारी सारा साहब से बात मुलाकात हुई और डॉक्टर इरफान सिंह पुराने याद उससे बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी कोशिश ये है कि बच्चों के अंदर हम किसी तरीके से कॉन्फिडेंस पैदा करते, उनके अंदर से पढ़ाई का जो खौफ है वो उनके अंदर से हम खत्म कर दें। तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी बात, तो मैंने कहा कि यार ये कुछ यही मेरे दिल की आवाज थी, तो हमने स्कूल में उसको दाखिल कर दिया। एक अजीब बात उसके साथ आज तक है और जो मैं आपसे दिल से शेयर कर रहा हूँ, उसकी सजा ये है कि अगर कोई चीज उससे काम करवाना हो तो उसे कहा जाता है कि उसको तुम्हारे स्कूल ले जाओ। तो वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कैसे मुमकिन है, मैं मुमकिन नहीं है स्कूल जाऊंगी। और मैं उसे कहता हूँ भाई मेरी बीवी को कहे तुम जो है ना इस्लामिक काम तुम नहीं करोगे, तुम नहीं बात मान रहे हो, कह रहा तुम अच्छा तुम पीर मंगल को स्कूल में जाओगे, नहीं ये नहीं कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक दिन मैं एक और चीज कहने लगा, ऐसे ही बैठे थे आपस में बातचीत हो रही थी, तो बातचीत उसने कहा कि मैं अभी वो 7th में पता क्या नाम देते हैं उसको, साफी सौदा, तो वो उसने कहा कि मैं उसमें हूँ। तो हमने कहा उसके बाद तुम 8 पे जाओगे, फिर तुम वो लेवल में जाओगे, A लेवल में जाओगे। तो ऐसी ही उसकी हमारी बीवी ने उससे कहा कि उसके बाद तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें किसी और जाना पड़ेगा, तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो रोता जा रहा था। मैं उसको कहना तुम्हें क्या हुआ, कहते हैं मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों हो सकता है कि ये स्कूल में छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार हम तो, मुझे याद है कि एक प्लेनेट था जब मैं 7th या 8th में पढ़ता था, क्या नाम था एक मस्तूरी सैयारा था, गिरने वाला था पाकिस्तान को दुनिया में। तो हम ये दुआ करते थे स्कूल में बैठ के कि या अल्लाह ये सैयारा हमारे स्कूल में गिर जाए और हमारा स्कूल जो है ना खत्म हो जाए, हमें स्कूल में आना पड़े। उसके बाद जब हमने ये देखा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है कि जहाँ पे वो रो रहा है इस बात के ऊपर कि जी मेरा ये तो स्कूल खत्म हो जाए। देखिए मैं आपको जो अपने दिल की बात आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अभी 2 चीजों को मैंने अपने आज इसको एक्सपीरियंस किया। एक स्कूल सादे वाला स्कूल है, उसकी एक प्रोग्राम अभी वहां पे हो रहा था ग्राउंड के अंदर। मैं आया, गाड़ी खड़ी थी तो मैं उसको देख रहा था। उस प्रोग्राम के अंदर जितने बच्चे थे दे वर ऑल स्टीरियोटाइप्स, सीधे खड़े हुए थे बिल्कुल, इतने उम्र के बच्चे। ये जो छोटे छोटे बच्चे ना वो खड़े थे, उनकी हिम्मत देखते कि किधर रह सकते, उनका कोई वो they couldn't see anywhere। और उसी तरह से यहाँ पे आके देख रहा था और ये मुस्तकिल मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई गलती पे कर देते तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे चले जाते हैं। देखिए ये जो चीज है कि अपनी गलती को परेशान ना होना और उससे लर्न करके कुछ और करना, ये इतनी बड़ी चीज है कि आज तक मैं इसको अपने जो मेरे अपने एम्प्लॉइज होते हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ उसे कहता हूँ कि कोई मसला नहीं, गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। गलती के ऊपर सीखना, उससे लर्न करके कुछ करना, यही सबसे बड़ी चीज है। और एक और चीज मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊं, मैं इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह से वेरी मस्ट बी डूइंग वंडरफुल जॉब। मुझे ये पता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग ये नहीं देखते कि आपके पास डिग्री कौन सी है, मुझे नहीं देखते कि आपने क्या मास्टर्स किया हुआ या नहीं किया। तो 2 चीजें देखते हैं, वो देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका एटीट्यूड क्या है और आपको वो चीज आती है कि ये तो बिल्कुल आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर ये सूरत हाल है। तो लोग नहीं पूछते कि आपने डिग्री जो है, मैं जगह पढ़ा था कि डिग्री की अहमियत सिर्फ इतनी रह गई कि आपको डोर ओपन हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन अब तो कहते हैं डोर भी ओपन नहीं होता, अब तो वो पूछते बुलाते हैं आपको आता है बताएं, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि आप अपनी बात जो है लोगों से कर सकें। वो एक लफ्ज नहीं लगा पड़ा था कि पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंट पीपल। और ये जो बच्चे आपके हैं सारे माशाल्लाह, ये अब ये छोटा बच्चा, वो बच्ची है, बच्ची जो बार-बार ये जो है ये बार-बार स्टेज पे चढ़ रही थी और इनकी वालिदा परेशान हो रही थी, लेकिन ये जो इसका कॉन्फिडेंस है जो चढ़ के जहां मर्जी जा रहा है, प्लीज इसके कॉन्फिडेंस को किल मत कीजिएगा। He should remain like this all his life।
हमेशा इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस चीज को चाहे ये फेस कर ले, जिस चीज को चाहे ये उसको जो है ना ग्रैब कर ले। अगर ये कॉन्फिडेंस इसके अंदर मौजूद रहा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज है। बेटी आपका बेटा है, बेटी ये इतनी जबरदस्त काम करेगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये क्या चीज आप लोग कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे है ना, दो डिफरेंस बता रहा हूँ। ये लोग आते थे, वो चीज नहीं आती थी तो एक दूसरे को बता रहे थे तुम जो कर लो, तुम जो कर लो, इनसे आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन इनका ये कॉन्फिडेंस कि यहाँ खड़े होके आके बोलना और आपके सामने उसको प्रेजेंट करना, इट वाज रिमार्केबल। एक बच्चा, मैं ये भी उनके वालिदैन थोड़े से शायद लेट हो गए थे, उसकी डेस्परेशन में देख रहा था, उसकी डेस्परेशन इतनी बार भाई कहते मैंने अपने आप को आगे, क्योंकि ही वांटेड टू शो समथिंग और उसके अंदर वो चीज जो मौजूद थी वो अपने वालिदैन को दिखाना चाहता। मैंने कहा लंबी बात नहीं कर रहा आपसे, मैंने अपने दिल की बातें आपसे शेयर की। आप लोग इतनी जबरदस्त जगह पे इसमें मौजूद है जिसका हमें खुद अंदाजा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग भी कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा बोलने लगा है, बहुत ज्यादा हर चीज के ऊपर वो बात करता है, लेकिन that's the thing जिसकी जरूरत है हमें। हाँ, उसको कंट्रोल करना, लेकिन इस अदर वे ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स। डांट के, वो कहते हैं ना कि एक जगह भी एक साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को लेके, अपनी बच्ची उनकी पढ़ती थी किसी स्कूल में, तो मैंने बच्ची के पास गया, 2 साल की बच्ची, उसके बारे में कह रहे थे कि वो सीधा खड़े होके और उसने बड़ी अच्छी नजर पड़ी। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा ये क्या बताया कि 2 साल की बच्ची को ये काम करना चाहिए, वो सीधी एक जगह खड़ी रहे और बिल्कुल ना हिले और कुछ काम ना करे, क्या उसको ये काम करना चाहिए? खामोश होकर उसने कहा 2 साल की बच्ची को सीधी से मूव अराउंड, वो आगे ही जाएगी, कुछ लोग एक्सप्लोर करेगी, कुछ चीजों को हाथ लगा के एक्सप्लोर करेगी, सॉरी, तो वो चीजें सारी करते रहेगी, तो तभी वो सीखेगी, तभी वो कुछ हासिल करेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो लोगों के अंदर जो कि लर्न करने का जो शौक है, यही चीजों को आगे लेके जाए, यही वो सब कुछ कर सकते हैं और यही इनको कामयाब करेगा। और इसी कामयाबी के लिए आप जो सारे लोग हैं, वास्तव में वालिदैन यहाँ बैठे हैं, आप वो लोग हैं जो सितारों के मालिक हैं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आप इस सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंट कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप इस सोसाइटी के लिए कल्चर प्रमोट कर रहे हैं कि एजुकेशन खौफ नहीं है, एजुकेशन इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट, एजुकेशन इज समथिंग वंडरफुल टू लुक एट। मैं दोबारा अपने बेटे के एग्जाम्पल इसलिए बार-बार दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब वो आप कुरान भी कहता है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये जो लोग हैं, जो यहूदी और जो बाकी लोग के बारे में कहता है, ये ऐसे उनको पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते। कुरान के अल्फाज है ना, तो ये अल्फाज है ना जिसका मतलब ये कि बच्चों को आदमी फौरन पहचान लेता है। मैं आता हूँ यहाँ पे, तो जब स्कूल में लेने आता हूँ तो हंसा को देखता हूँ तो फौरन पहचान लेता हूँ ये हंसला है। तो मैं इसके अंदाज का जिक्र कर रहा हूँ आपसे बात। मैं ये कहने का मकसद ये है कि आप ये समझे कि जब हज़रत जिस तरह की एक्शन करता है और उसके अंदर वो मतलब उसको लर्निंग का इतना शौक हो गया है कि वो बैठ के दुनिया के अंदर जितने प्लेन क्रैश हुए हैं अब तक उसकी कोई डिटेल उसको पूछना हो ही विल टेल यू। और वो बैठ के बताएगा कि फलाना प्लेन में क्रैश हुआ था, उसको ये हो गया था, वहां पे उसने अंगूठा यह रख लिया था। आई न्यू दैट। तो मुझे बता रहा था कि इस तरह चल ले। मैं एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या। वो छोटा था, मेरा उसकी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेनी, मैंने हमारा इशारा कर दिया किधर तो वो उन्होंने क्या थोड़ा सा मतलब आई थिंक इट वाज लाइक 10 साल का था। एक दफा हम बैठे हुए थे एक जगह, गाड़ी तो हमारी डिस्कशन चल रही कि मैंने उसको कुछ कहा कि ये, उसने कहा नहीं ऐसा होता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा होता है। तो कहने का मुझे वो अरबू कहता है, मोहब्बत से कहना तू एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो सकता है? जो आपकी नॉलेज हो ना, आपने वो 40-50 साल पहले पढ़ी, मैंने लेटेस्ट चीज पढ़ी तो प्रॉपर्ली आई एम राइट। फाइन। मैंने कहा ओके मैंने कहा ओके मैं देखूंगा, आई फाइंड आउट क्या, एंड देन आई कम बैक टू यू। एंड ही सेड दैट ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसको फिर हमने बताया, वी डिस्कस दैट। ये जो चीज है, देखिए हमारा मसला ये होता है कि सब कोई हमको क्वेश्चन करना शुरू करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। Let them question. Let them ask questions.
जो क्वेश्चन करेंगे तो तभी वो सीखेंगे, तभी वो ऊपर जाएंगे, तभी वो जो है ना सीख के और आगे निकलेंगे। और किसी एक बार आगे मैं करूँ तो इंग्लिश के हवाले से, अभी मैं नीचे बैठा जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तो एक बच्ची थी, उसने इंग्लिश में वो बोल के अपनी चीज बयान कर रही। मैंने उसको कहा कि बेटा इंग्लिश को छोड़ो, उर्दू में बयान बताओ क्या है। इतना जबरदस्त उसने मुझे बताया कि क्या चीज है, एंड दैट वाज नॉलेज। लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक रिसर्च है कि इंसान दुनिया में कोई भी जुबान 45 दिन के अंदर सीख सकता है, कोई भी जुबान आप सीखना चाहें तो 45 डेज के अंदर आप दुनिया की कोई भी जुबान सीख सकते हैं। इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज। असल चीज क्या है कि उसको ये पता होना चाहिए कि वो करना क्या है। अगर किसी को पता होगा अपने आप को प्रेजेंट करना और करना, तो मैं एक दफा एक जगह देख रहा था, मेरे भाई कुछ अमेरिका में है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो आते हैं जैपनीज जो सुपर ग्रेडर होते हैं और पता नहीं क्या कर देते हैं, और वो कहते हैं हम लोग कभी उससे इंग्लिश से बात करते हैं तो वो कहते हैं वी नो इंग्लिश, दे डोंट नो इंग्लिश, बट दे आर डूइंग वंडर्स इन द वर्ल्ड। उसका मतलब ये है कि दे हैव द कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस है अपनी चीज के ऊपर, और वो उन लोगों को जो है ना पीछे कर रहे हैं कि जो लोग अपने आप को क्या समझते हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, उस तस्वीर में ये था कि 2 तस्वीर लगाई थी। When US was सुपर पावर, उसमें दिखाया यंगस्टर्स बैठे हुए यूएस के तरीके से, इधर कोई रशिया के वो ओल्ड लोग बैठे हुए। नाउ द सुपर पावर, चाइना के यंगस्टर्स बैठे हुए, दूसरा अमेरिका के ओल्ड पीपल बैठे हुए। दिस इज द चेंज। लैंग्वेज ने कुछ नहीं किया, कॉन्फिडेंस and the belief in what they are doing makes them, सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने आप के ऊपर बिलीफ हो। जब वो बिलीफ हो जाएगा बच्चों के अंदर, वो सब कुछ करते हैं। तो मैं एक दफा फिर आपसे कह रहा हूँ, आपने इतना जबरदस्त डिसीजन लिया है, ये एक सर्विस है टू द नेशन। कि जब मेरे सुबह आपने देखा है ना कि यहाँ पे जब स्कूल में आते हैं तो पहले स्पोर्ट्स हो रहा हो, घर पे जाते हैं, खेल के आते हैं वहां से, और वो एक अलग बात है कि दफा मैं आया यहाँ पे बच्चियां थी 6, 6, 7 क्लास की, उन्होंने मुझसे कहा सर हमें नहीं खेलने देते, ये तो ज्यादती है हमारे साथ। खैर आई हैव टू एक्सप्लेन दैट कि व्हाई दिस हैज टू बी डन। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरी बात उन्होंने मान ली उस वक्त। तो देखिए पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप लोग वाकई सितारों की मालिक हो, क्या आप एक सोसाइटी के अंदर एक कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं टू प्रमोट समथिंग डिफरेंट। यूनिफॉर्म इज नथिंग। ये 17th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ रहा था, लोगों को लाइन से खड़ा करके सबको एक सा बनाने के लिए, तो उसको उन्होंने यूनिफॉर्म रिड्यूस कर दिया। अब यूनिफॉर्म का इज नथिंग, जस्ट कुछ भी नहीं है यूनिफॉर्म। नाउ इनोवेशन, द वैरायटी एंड पीपल, उनको इन चीजों में निकाल के कुछ और करने की, हमें बच्चों को एक असेंबली लाइन से निकाल के लोगों को इनोवेशन की तरफ लेके जाना है, ताकि वो वंडर्स करते हैं। आई बिलीव, आज मैं हमेशा देखता हूँ, आज के दिन के बाद, सर्टेन इयर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोग इंतहाई खुश होंगे कि आपने एक ऐसी जगह बच्चों को वहाँ पे किया कि जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उन्होंने वंडर्स किए। और मुबारकबाद देता हूँ मैं आप सब लोगों को और आपके सारे बच्चों को जिन्होंने बेहतरीन, एक जोरदार ताली सारे बच्चों के लिए और आपके लिए। बहुत शुक्रिया तो साहब, आपने मेरे बंदे की बात कर दी, जज़ाकल्लाह। अब थोड़ा सा टोकन ऑफ थैंक्स है स्कूल की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अब सबने वालिदैन के बारे में आपने बात की, बच्चों के बारे में की, लेकिन जाहिर है कि सबके पीछे टीचर्स जो मेहनत है वो हमारे साझा कराम की मेहनत है, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं। और सिचुएशन भी ऐसी थी कि उन्होंने बहुत कम वक्त में काफ़ी तैयारी करवाने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि उनके साझा कराम यहाँ पर आ जाए, इस तरह बेहतर काम करेंगे।